Good morning, my dear student. Myself Saurav Srivastava started going to teach you today geography. Chapter 2 name is land, soil and water resources, and today the part 6 of this chapter. And today's topic I am going to discuss soil degradation. Okay, so let's begin. Okay, soil degradation. Soil can be degraded by erosion. ठीक है, soil can be degraded by erosion. Soil degradation का मतलब है कि जब soil, ठीक है ना, किसी के थ्रू, जैसे हवा के थ्रू, पानी के थ्रू, किसी के थ्रू अगर एक जगह से कट के दूसरी जगह जाता है तो उसे हम सॉइल डिग्रेडेशन कहते हैं। और इसको सेकंड वर्ड में हम कह सकते हैं इरोजन। ठीक है ना, इरोजन। ठीक है, इरोजन जिसका मतलब होता है अपरदन। अपरदन का मतलब मिट्टी का कट के एक जगह से दूसरी जगह जाना। जब देखते हैं कि नदियों में पानी बहता है तो पानी के साथ मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह कट के चली जाती है, या जहाँ पे पेड़ नहीं रहता वहां की भी मिट्टी बारिश के पानी के साथ बहते हुए चली जाती है, तो इसको हम कह सकते हैं क्या, सॉइल डिग्रेडेशन। इरोजन द कैरिंग अवे ऑफ द टॉप सॉइल बाय द नेचुरल एजेंट्स सच एज विंड फ्लो। ठीक है, इरोजन का मतलब होता है कि जब हवा के कारण या बारिश के पानी के कारण अगर सॉइल की जो टॉप लेयर है वो एक जगह से बह के दूसरी जगह चली जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, इरोजन कहते हैं। ओके, ठीक है ना। या कई जगह माइनिंग होती है, खेत को जोत के छोड़ दिया जाता है, माइनिंग होती है, बिल्डिंग एक्टिविटीज होती है, तो वहां पे भी सॉइल इरोजन बहुत बड़े लेवल पे देखने को मिलता है। दूसरा फैक्टर है कि पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्या होता है, पॉल्यूशन। ओके, पॉल्यूशन POLLUTION। पॉल्यूशन के कारण भी कहीं ना कहीं सॉइल डिग्रेडेशन होता है, लेकिन कैसे पढ़ते हैं इसको, तो सॉइल इज पॉल्यूटेड मेनली ड्यू टू द डंपिंग ऑफ वेस्ट। सॉइल कब पॉल्यूट होता है, तो डंपिंग ऑफ वेस्ट से पॉल्यूट होता है, एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड से। ठीक है, कीड़े मकोड़े मारने के लिए जो दवा हम यूज करते हैं उसकी वजह से भी सॉइल क्या होता है, पॉल्यूट हो जाता है। द गार्बेज वी प्रोड्यूस इज कॉमनली डंप्ड ऑन द सॉइल एंड ब्यूरिड इन इट। गार्बेज जो हम प्रोड्यूस करते हैं उसे शायद हम मिट्टी के ऊपर जला देते हैं। रेन वाटर शिपिंग इनटू द सॉइल थ्रू सच गार्बेज कैरीज पोल्यूटेंट इनटू द सॉइल। और बारिश के पानी के साथ वो गार्बेज मिट्टी के साथ मिल जाता है, जिससे सॉइल क्या हो जाता है, पॉल्यूट हो जाता है। ओके, वेस्ट फ्रॉम हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स के वेस्ट स्पेशली डेंजरस एज इट कैन स्प्रेड डिजीज, जो बीमारियां फैलाती हैं। सम वेस्ट मटेरियल आर द पॉइजनस एंड सम लाइक प्लास्टिक्स। केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज इन एग्रीकल्चर, मतलब खेती करने के लिए जो हम केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करते हैं कहीं ना कहीं वो सॉइल को नुकसान पहुंचाता है। सम केमिकल्स डिस्कार्डेड बाय इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के द्वारा कुछ केमिकल जो रिलीज किया जाता है जाके नदियों में मिल जाता है, उससे भी कहीं ना कहीं सॉइल क्या होता है, पॉल्यूट होता है। ओके, ठीक है, इसमें एक वर्ड दिया हुआ है नॉन बायोडिग्रेडेबल। ऐसी चीजें जो मिट्टी के साथ क्या मिल नहीं पाती, जैसे कि प्लास्टिक मिट्टी के साथ मिल नहीं पाता है वो। ठीक है ना। एंड इन क्रॉप्स ग्रोन ऑन द सॉइल दे कॉज हेल्थ प्रॉब्लम। इसकी वजह से मतलब सॉइल अगर पॉल्यूट होगा तो इसकी वजह से हमें हेल्थ प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। ठीक है, हेल्थ प्रॉब्लम्स फॉर ऑर्गेनिज्म दैट ईट सच क्रॉप्स। या उस मिट्टी से अगर कोई चीज पैदा होता है, अगर हम उसे खाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें हेल्थ प्रॉब्लम उठानी पड़ सकती है। लॉस ऑफ फर्टिलिटी। नेक्स्ट हेडिंग है लॉस ऑफ फर्टिलिटी। लॉस ऑफ फर्टिलिटी। तो फर्टिलिटी का मतलब होता है उपजाऊ। ठीक है ना, उपजाऊ का मतलब जिसमें फसल पैदा किया है उसे फर्टाइल बोलते हैं, फर्टाइल सॉइल। लेकिन लॉस ऑफ फर्टिलिटी का मतलब कि अपनी उपजाऊपन को क्या करेगी, कम करेगी कोई भी मिट्टी, उसको लॉस ऑफ फर्टिलिटी सॉइल बोलते हैं। ओके, सॉइल लॉसेस इज फर्टिलिटी मेनली ड्यू टू बैड फार्मिंग प्रैक्टिसेस। सॉइल अपनी फर्टिलिटी तभी खो सकती है जब हम खेती करने के गलत तरीकों का यूज करते हैं। जैसे कि हम फसल पैदा करते समय अगर बहुत ज्यादा एक ही तरह का न्यूट्रिएंट्स देते हैं सॉइल को तो प्रॉब्लम हो सकती है। या दिस मेक्स द सॉइल इनफर्टाइल। या साल भर हम खेतों में फसल लगाए रहते हैं, उसको कभी खाली नहीं छोड़ते, तो इससे सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो सकती है, कम हो सकती है। दिस मेक द सॉइल इनफर्टाइल। एडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। या हम केमिकल फर्टिलाइजर का यूज बहुत ज्यादा करते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, द फर्टिलाइजर लेफ्ट अनयूज्ड बाय द क्रॉप्स कैन चेंज द कंजप्शन। देखिए, जब हम फर्टिलाइजर खेतों में डालते हैं तो सारा फर्टिलाइजर जो है वो प्लांट के द्वारा यूज नहीं किया जाता, कुछ फर्टिलाइजर जो वेस्ट हो जाता है और मिट्टी के साथ मिल जाता है, तो उसी की वजह से जो सॉइल होता है वो पॉल्यूट हो जाता है। ठीक है, और उसकी फर्टिलिटी धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होती चली जाती है।
अब कंजर्वेशन पढ़ते हैं। अगली हेडिंग हमारे पास क्या है? कंजर्वेशन। कंजर्वेशन, ओके, पढ़ते कंजर्वेशन। तो एफोरेस्टेशन, एफोरेस्टेशन द प्लांटिंग ऑफ लार्ज एरियाज विद ट्री। एफोरेस्टेशन का मतलब होता है एक बहुत बड़े एरिया में अगर हम बहुत सारे पेड़ों को एक साथ लगाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? एफोरेस्टेशन कहलाता है। इज वेरी इफेक्टिव इन चेकिंग सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को रोकने के लिए ये सबसे अच्छा उपाय है, ठीक है। इन स्टिपली स्लोपिंग टेरेन, ठीक है ना, जहां की मिट्टी ढलान वाली है वहां अगर हम पेड़ों को लगाते हैं तो मिट्टी जहां की तहां क्या रहेगी? रुकी रहेगी, ओके ना। ऑन जेंटलर स्लोप्स काउंटर प्लॉइंग का मतलब कि जो पहाड़ी पे खेती होती है तो पहाड़ी पे खेती ऐसे होती है, यहाँ पे ऐसे हो गया, फिर ऐसे आया, ठीक है ना, थोड़ा सा ये नीचे होता है, ये ऐसे, फिर ऐसे। तो इससे क्या होगा कि मिट्टी बहेगी तो जरूर, लेकिन उतने तेजी से नहीं बहेगी जितना तेजी से इस पे बहेगी। इस पे मिट्टी ज्यादा तेजी से आएगी, इस पे बहेगी तो यहाँ से यहाँ आएगी, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ आएगी, फिर यहाँ से यहाँ आएगी, यहाँ से यहाँ आएगी। तो इससे क्या होगा? सॉइल इरोजन को हम रोक सकते हैं और ठीक है बचा सकते हैं। Embankment of the soil and rocks may be built along the counter objects, flow of rainwater down slopes to hold the barriers in place. Grass or other vegetation may be planted on them. मतलब हमें सीधा सा उपाय हमें करना है क्या? ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करनी है? प्लांटिंग करनी है, जिससे सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है। सॉइल इरोजन carves out deep channels called gills. सॉइल इरोजन की वजह से बहुत बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम देखनी पड़ती है, which cannot be smoothed out by plowing, ठीक है ना। This makes land unfit for cultivation. जमीन बंजर हो जाती है पोल्यूशन की वजह से और हम कल्टीवेशन नहीं कर पाते। तो जो भी है उसे हमें सुधारने की जरूरत है, मतलब कम से कम फर्टिलाइजर का यूज करें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, खेतों में हम साल भर फसल को ना लगाएं, कुछ दिन तक उसको खाली भी छोड़ें। फार्मर्स कैन रिड्यूस सॉइल इरोजन, फार्मर सॉइल इरोजन को कम कर सकते हैं क्या करके? तो कवरिंग फ्लो सॉइल और सॉइल लेफ्ट बेयर आफ्टर अ हार्वेस्ट, मतलब फसल कटने के बाद कुछ दिन के लिए खेत को खाली छोड़ दिया जाए तो सॉइल इरोजन कम हो सकता है। दिस इज नोन एज मल्चिंग, मतलब फसल काटने के बाद कुछ दिन के लिए खेत को हम खाली छोड़ देते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग मल्चिंग कहते हैं। ड्राइड वेजिटेशन, स्ट्रॉ एंड डिसकार्डेड पार्ट्स ऑफ द हार्वेस्टेड क्रॉप्स आर सम ऑफ द थिंग्स कॉमनली यूज्ड एज मल्च, ठीक है ना। कभी कभी हम क्या करते हैं कि हार्वेस्टिंग करने के बाद खेतों में ही फसलों को जला देते हैं, मतलब जो यूजफुल है हमारे लिए उसको हम रख लेते हैं, बाकी को जला देते हैं। तो ये भी नहीं करना चाहिए, इससे मिट्टी की फर्टिलिटी क्या होती है? वो कम होती चली जाती है, ओके। और हमें जिस मौसम में जिस फसल को उगना चाहिए उसी फसल को उगाने की कोशिश करना चाहिए। फर्टिलाइजर का यूज करके हमें किसी दूसरे मौसम में दूसरे फसल को नहीं उगाना चाहिए, जिससे फर्टिलाइजर जितना कम हम यूज करेंगे उतना ही हमारे लिए क्या होगा? अच्छा होगा, ठीक है।